उत्तराखंड में नैनीताल जिले के हल्द्वानी में आखिरकार रेलवे अतिक्रमण मामले में लोगों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। इस मामले में अगली सुनवाई 7 फरवरी निर्धारित की गई है। सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिलने के बाद यहां के लोगों में खुशी का माहौल है। यहां की जनता ने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देते हुए खुशी जाहिर की है। वहीं मुरादाबाद पहुंचे उत्तराखंड हज कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मौलाना जाहिद रजा रिजवी ने इस मामले पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हजारों नहीं लाखों इंसानों की फरियाद को सुप्रीम कोर्ट ने सुना है। उन्होंने विधवाओं और बच्चों को तड़पते, बिलखते और उनके आंसुओं को देखा है। अल्लाह ने उन तमाम मजलूमों और मासूमों की दुआओं को कबूल किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हुए कहा कि इस फैसले से पूरी दुनिया में यह संदेश पहुंचा है कि अगर किसी इंसान को कहीं इंसाफ मिल सकता है तो वह सुप्रीम कोर्ट है। कुछ मीडिया के लोग इस मामले को हिंदू मुस्लिम का रूप दे रहे थे, जबकि यह मुसलमानों के नहीं बल्कि हिंदुओं के भी मकान है। यह मुस्लिम हिंदू मामला नहीं है बल्कि इंसानियत का मामला था। मौलाना ने कहा कि हल्द्वानी के लोगों को इंसाफ मिला है, अब उनकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में चलेगी और आगे भी लोगों को सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। केंद्र सरकार लोगों के घर बसाने की बात करती है, घर उजाड़ने की नहीं। लिहाजा हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार भी इस मामले में हल्द्वानी के लोगों का साथ देगी। मौलाना ने आगे कहा कि साल 2019 में दिल्ली की करीब 1700 अवैध कॉलोनियों के लिए केंद्र सरकार ने संसद में बिल लाकर वैध कर दिया था। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि उसी तर्ज पर हल्द्वानी की इन कॉलोनियों को भी वैध घोषित किया जाए। सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह शुक्रिया अदा करता हूँ, जो खालिक़े कायनात है, कादिर मुतलक है और जिसने हज़ारों नहीं लाखों मुसलमानों की नहीं इंसानों की फरियाद को सुना, बेवाओं की, बच्चों की के तड़पते हुए और बिलखते हुए आंसू को देखा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन तमाम मज़लूमों की और मासूमों की दुआएं कबूल की। और उसके बाद मैं इस मुल्क की अदालत उज़्मा जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं उसका शुक्रगुज़ार हूँ और बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और इस फ़ैसले से मुल्क में अदालत उज़्मा का वक़ार बढ़ा है, इस्तेहकाम बढ़ा है और एक पैगाम पूरी दुनिया को ये पहुँचा है कि हिंदुस्तान में अदल बाकी है और यकीनी तौर पर अगर मज़लूमों को इंसाफ कहीं मिल सकता है तो वो इस मुल्क की अदालत उज़्मा है। हाई कोर्ट का ये फ़ैसला था जो उनके ख़िलाफ़ था, जिसमें तकरीबन 4800 घर थे और उसके साकिनान की तादाद तकरीबन 40 से 50 हज़ार लोगों की होगी। हमारा मानना ये है कि अगर हाई कोर्ट, जो कि गुज़श्ता कई सालों से ये मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, इसमें मौजूदा हुकूमत के अलावा दूसरी हुकूमतें भी रही हैं, अगर हुकूमत जो सूबाई हुकूमतें थीं इसको सही माना में इसकी पैरवी करती और अपना मौक़िफ़ वहाँ सही पेश करती और सही पैरवी हो जाती और अदालत इसको सुन लेती गौर से और जो उनके इस्तेदलाल और जो दलाइल और शवाहिद थे, तो मैं समझता हूँ ये नौबत नहीं आती। मैं फिर बार बार ये बात कहता हूँ कि जो चाहे वो मीडिया के दोस्त हों, चाहे कुछ तंजीमें हों, कुछ अफराद हों, इसको जो हिंदू मुस्लिम करके इसको पेश करना चाहते थे और जो निफाक और तफरीक पैदा करना चाहते थे इस मुल्क के और ख़ास तौर पर उत्तराखंड सूबे की फ़ज़ाओं में, उस माहौल में, ये हिंदू मुस्लिम नहीं है। मैं कहता हूँ कि अगर 100 लोगों की आबादी में 10 बरादरान वतन यानी हिंदू भाइयों के घर हैं, अगर 10 मस्जिदों में 2 भी मंदिर हैं तो वो भी तो इबादत गाहें हैं और वो भी यकीनी उसी दायरे में, उसी मेयार में आते हैं। ये मामला सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत का मामला था। हुकूमतें और ख़ास तौर पर हमारी मौजूदा हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये यकीनी तौर पर बहुत बड़ा नारा है और इसी नारे के तहत सूरज से ज़्यादा ये दलील रोशन है कि हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म ने 2019 में तकरीबन 1700 कॉलोनियाँ दिल्ली की, जिनको अवैध कहा जाता है, ये लफ्ज़ उसमें था कि वह अवैध कॉलोनियाँ हैं। मुल्क के वज़ीर आज़म को, मुल्क की हुकूमत को इख्तियार था कि उन्होंने पार्लियामेंट में बिल लाए और उन 1700 कॉलोनियों को जो अवैध और नाजायज़ थी उसको जायज़ कर दिया, वैध कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि मुल्क के वज़ीर आज़म तक और हमारी मरकज़ी सरकार तक ये आवाज़ें पहुँची होंगी और ये आहें यकीनन पहुँची होंगी।